राम राम सभी देश और प्रदेशवासियों को। आज 26 अप्रैल 2020 का दिन है और आज अक्षय तृतीया का दिन भी है और इसी के साथ हमारे भगवान श्री परशुराम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो इसलिए सभी देश और प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ हमारे भारत देश के अंदर आज 26 अप्रैल हो चुकी है और भारत देश को लॉकडाउन हुए को 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं। तो इसलिए प्रिय साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस लॉकडाउन के चलते अपना आत्म संयम बनाए रखें और अपना धैर्य रखते हुए इस लॉकडाउन के चलते हमें ये सिद्ध करना है कि कोरोना वायरस को हमें जड़ से ख़त्म करना है, क्योंकि इसका और अभी तक कोई इलाज नहीं है। और हमारे महायुग पुरुष महानायक देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करेंगे। लेकिन जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक आम आदमी नहीं कह सकते हम उनको। वो देश के बच्चे बच्चे जन जन तक कि ये सोच रखते हैं कि आम व्यक्ति का जीवन कैसे बच सके। उन्होंने इस सोच को मद्देनजर रखते हुए आम जन की धारणा को ध्यान में रखते हुए इस लॉकडाउन के चलते उनकी जो जीवन की कठिनाई है उनको दूर करने के लिए अनेक तरह के उचित कदम उठाए हैं, जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं। लेकिन फिर भी हमारा भारत देश अन्य देशों की अपेक्षा अभी स्थिति हमारी नियंत्रण में है इस बीमारी से। लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें कुछ समय और लग सकता है। इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है और 3 मई तक भी रखा जा सकता है। लेकिन सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए उनकी पालना करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है, क्योंकि इस देश के अंदर हर तरह की बुराई और भलाई चलती रहती है। क्योंकि जो शरारती तत्व होते हैं, जहाँ राजनीति चलती है, राजनीति करते हैं वो ये नहीं समझते कि देश किस स्थिति में गुजर रहा है। उन लोगों ने तो सिर्फ राजनीति कटाक्ष करने का मतलब होता है, लेकिन लोगों की जान बचाने का नहीं साथियों। इसमें लोगों की जान बचाने के लिए कोई बिरला ही हिम्मती होता है। तो इसलिए इसमें अनेक तरह के व्यापारी वर्ग से व सामाजिक संस्था से व अन्य कई जो अमीर लोग वो प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना पैसा जमा कराते हैं, जो लोगों को जो लोग गरीब हैं उनके खाने में या सहायक सामग्री देने में काम आता है वो पैसा। तो आप भी जितना हो सके प्रधानमंत्री राहत कोष में ये दान दीजिए, जो गरीबों के जीवन में कामयाब हो सके और उनका जीवन बच सके। तो इसलिए इसमें कोई राजनीति करने की बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इंसान का जीवन बचाने के लिए
ये बीड़ा उठाया जा रहा है कि कोरोना वायरस जड़ से ख़त्म हो जाए और अपने अपने घरों में रह कर के जितना टाइम है उसको अपने घर में रह कर के ही व्यतीत करें। सबसे पहली बात तो यही है, आप और अपने परिवार को अपने घरों में रखें, लॉकडाउन का पालन करें और इसको कभी भी अपने ध्यान से नहीं उतारें। ध्यान में ये रखें कि लॉकडाउन चल रहा है, जिससे ये बीमारी कट सकती है और इसके लिए हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना होगा और समाज को, संस्था को, जितनी भी संस्थाएं हमारे पास हैं उन सबको साथ लेकर के चलना होगा इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और हमारे जो डॉक्टर स्टाफ हैं हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ में ही जो डॉक्टर साथी हैं, जो डॉक्टर स्टाफ हैं, वो दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं और कई साथी तो इसके कोरोना वायरस के शिकार होकर के शहीद भी हो चुके हैं। डॉक्टर लोग, उनको भी नमन है मेरी तरफ से एवं समाज की तरफ से। लेकिन फिर भी डॉक्टर का कार्य लोगों की जान बचाना है। देखते हैं आगे कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं लगेगा इस कोरोना वायरस के ख़त्म करने में। फिर भी हम सबका अपना फ़र्ज़ यही है कि अपने फ़र्ज़ से वंचित ना हों, लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन का पालन करें और जो पुलिस प्रशासन है उन सब का हम सब मिलकर साथ दें। अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखने में हम सफल हों और अपने जीवन को बचा सकें। हम सब का जीवन बहुत कीमती है, तो इसलिए आने वाली पीढ़ी को हम ऐसे ही स्वस्थ समाज दे सकेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, लॉकडाउन तोड़ेंगे, बीमार होंगे लोग, मौत से हाथ धोएंगे, तो इसलिए एक दिन ऐसा आएगा इंसान नाम की चीज़ नहीं बचेगी। लेकिन साथियों, डरने और घबराने की तो बात नहीं है। फिर भी हमें अपने आत्म संयम रखते हुए जितने भी जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको सावधानी से पालन करेंगे और पालन करते हुए हम अपने अपने घरों में रह कर के इस कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा उठा रहे हैं और उठाएंगे जब तक ये ख़त्म ना होगा कोरोना वायरस। इसलिए आप सभी से यही बार बार अपील है कि भारत देश के अंदर स्थिति काबू में है और काबू में रखने के लिए हम सब का सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हम सब मिलकर के अपने अपने घरों में रह कर के इस लॉकडाउन का जो पालन कर रहे हैं उसको अच्छी तरह निभाएं। आप सबका साथ चाहिए, आप सभी की ही भलाई है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।